भगवान के अवतारों में भेदभाव रखना ये नामापराध है। और नामापराध से बड़ा कोई पाप नहीं हुआ करता। भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, यहां तक कि उनके जन्म में और उनमें भी भेदभाव करना अपराध है। फिर उनके स्वयं के अभिन्न स्वरूप अवतारों में भेद बुद्धि बनाना बहुत बड़ा आश्चर्य है। और खास तौर से रामकृष्ण अवतार के विषय में, क्योंकि और अवतारों में तो शरीर का अंतर है। एक बाराहावतार है, कच्छपावतार है, नृसिंहावतार है, और जीवों के शरीर हैं। लेकिन रामकृष्ण के विषय में तो शरीर में भी भेद नहीं और नाम में भी भेद नहीं। अध्यात्म रामायण में ब्रह्मा ने कहा था, हम छोटे मोटे की बात नहीं करते, ब्रह्मा का वाक्य है, मायातीतम माधव माद्यम जगदादिम। हे राम, तुम मायातीत हो, मायाधीश हो और माधव हो। माधव हो, माधव राम को कह रहे और ब्रह्मा कह रहे। ये तो राघव है। माधव तो द्वापर में अवतार लेके आए थे, वो राघव ही माधव बने, ठीक है, लेकिन माधव शब्द का प्रयोग किया। मायातीतम माधव माद्यम जगदादिम। नंबर 2, वंदे रामम मरकतवर्णम मथुरेशम। मैं राम आपको प्रणाम करता हूं, जो मरकत वर्ण के आप हैं, जो मथुरा के अधीश हैं। ए लो, मथुरा से क्या मतलब है राम का? वो तो कभी गए भी नहीं उधर। वनवास में गए तो भी मथुरा नहीं पड़ा। और मथुरेशम, ये ब्रह्मा कह रहे हैं। वृंदारण्ये बंदित वृंदारक वृंदम। वृंदावन में रहने वाले मेरे राम, अनंत कोटि देवताओं के द्वारा आराधित मेरे राम, तुमको वंदन है, नमस्कार है। ये सब ब्रह्मा के वाक्य हैं। और इसके अतिरिक्त स्वयं राम, स्वयं श्री कृष्ण ने भी कहा है, जब दंडकारण्य के परमहंस राम को देखकर मुग्ध हो गए और माधुर्य भाव की इच्छा की, प्रियतम के भाव से, ते सर्वे स्त्री त्वमापन्ना समुद्भूताश्च गोकुले ततः संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवात्। पद्म पुराण।
उनको राम ने वरदान दिया था, अच्छा अच्छा मैं प्रियतम बन जाऊंगा तुम्हारा, मेरा सबसे अंतिम रस है वो प्रियतम वाला, लेकिन मैं इस अवतार में मर्यादा में रहना चाहता हूं, तो तुम लोग गोपी बनकर मेरे अगले अवतार में आना। ये नहीं कहा राम ने कि एक कोई श्री कृष्ण आएंगे उनके पास जाना, मैं कभी किसी को प्रेयसी नहीं बनाता, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं अगले अवतार में जाऊंगा तो तुम सब लोग स्त्री बनकर आना। इतना स्पष्ट कह रहे हैं राम। और उनके जो चारों स्वरूप हैं राम के, ये भी ब्रह्मा ने कहा है, तथा पद्म पलाशाख्या कृत्वात्मानं चतुर्बुधम, अपने आप को राम ने चार बना दिया। एक लक्ष्मण बन गए, एक भरत बन गए, एक शत्रुघ्न बन गए, और एक राम तो है ही, अपना चार रूप कर दिया। एक्टिंग में लक्ष्मण जी हो, उनके लड़के हैं, हो भरत जी उनकी माँ है, और ये वास्तविकता बता रहा हूं आप लोगों को, राम ही चार बने हैं। और स्वयं एक रूप उपास्य बन गया और तीन रूप उपासक बन गया। लक्ष्मण भक्ति कर रहे हैं राम की, भरत भक्ति कर रहे हैं राम की, शत्रुघ्न भक्ति कर रहे हैं राम की। लोग कहें ये भक्त हैं, संत हैं, महात्मा हैं, और राम भगवान है। अरे चारों भगवान है। यही चारों फिर कृष्णावतार में आए। कृष्ण लक्ष्मण बन गए बलराम, भरत शत्रुघ्न, ये प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये चार स्वरूप कृष्णावतार में वही बनकर आ गए। और श्री कृष्ण ने कहा भी राधा रानी से, त्वम सीता मिथिलायांच, याद है तुम सीता बनी थी पहले जब हम लोग एक्टिंग करने आए थे संसार में। राधा रानी मुस्कुराई, हाँ याद है, क्या कोई मेमोरी खराब है? रावणे नहृता त्वंच, तुम्हारा अपहरण किया था रावण ने, याद है ना? जब श्री कृष्ण बड़े छोटे से थे तो एक बार तोतली भाषा में बोलते हुए यशोदा मैया से कहते हैं, मैया कहानी सुना तो मुझे नींद आ जाए। छोटे बच्चे अपनी माँ से ऐसे कहते हैं, कोई कहानी सुना दे तो नींद आ जाए। तो माँ ने कहा ठीक है, सुला दिया। और धीरे धीरे हाथ ठाकुर जी के ऊपर मार रही है लाड़ से सुलाने के लिए, और कहानी कहती जा रही है। और कहती है, देखो लाला, मैं जब कहानी कहूंगी तो हुंकारी भरते जाना, हाँ ऐसे। उन्होंने कहा हाँ मम्मी ऐसे करूंगा। तो मैया ने शुरू किया कहानी कि रामो नाम बभूव हम, एक राम हुए हैं राजा अयोध्या में,
श्री कृष्ण सुन रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, लेकिन मम्मी के आगे मुस्कुराएंगे तो माँ को डाउट होगा ये मुस्कुराता क्यों है। श्री कृष्ण आउट नहीं करना चाहते, मैं ही राम हूं। जब माँ ने कहा रामो नाम बभूव हूं तदबला सीते हूं, उनकी श्रीमती का नाम था सीता, तो श्री कृष्ण अपना होम होम करते जा रहे हैं। रामो नाम बभूव हुम तदबला सीते हुम ताम पितुर्वाचा पंचवटी बने निवसतस। वो पिता के आदेश के कारण वनवास गए राम, और पंचवटी में वहां तस्याहरद रावण, सीता का अपहरण हो गया था। सुन रहा है कि नहीं? अब ये तो श्री कृष्ण भूल गए मुझे लीला करना है, इसलिए होम होम करते जाएं। अब की बार होम नहीं किया तो कृष्णस्यैव पुरातनीम निज कथा माकर्ण्य मात्रेरिताम, मां की इस कहानी को सुनकर भूल गए कि मुझे होम करना चाहिए। मैंने वादा किया था कहानी में होम होम करता रहूंगा, इसके बजाय गुस्से में आ गए और बोल पड़े, खड़े हो गए सोते सोते यों करके। सौमित्रे क्व धनुरीति, लक्ष्मण धनुष लाओ, धनुष लाओ। मां डर गई, ये क्या हो गया इसको, यहां कौन लक्ष्मण है, क्या है ये, क्या बात क्या है, ये कोई भूत प्रेत लग गया, क्या हो गया इसको। और श्री कृष्ण को अपना स्मरण हो आया पूर्व अवतार का कि सीता का हरण किया रावण ने, धनुष लाओ। तो मां ने दौड़ के चिपटाया, खड़े हो गए ठाकुर जी और चिपटाया, अरे क्या हुआ। अब याद आई श्री कृष्ण को, अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो मैंने आउट कर दिया। तो मां ने कहा हाँ कुछ हो गया था इसको, अब ठीक है, हाँ सो जाओ बेटा सो जाओ। वही सब बन बन के सुग्रीव बाली सब आए, हनुमान जी वगैरह सब आए कृष्णावतार में। उनका तो इष्ट नहीं बदला, एक गधों का जिनके दो कौड़ी की बुद्धि नहीं, इनके दिमाग से वो कीड़ा जाते ही नहीं कि मैं ऐसा करूंगा, कहूंगा श्री कृष्ण ध्यान करूंगा, राम को ऐसा कैसे होगा कैसे होगा। अरे दोनों के नाम का अर्थ वही है। राम माने मैंने बताया था ना, जिसमें योगी लोग रमण करें, वो राम कृष्ण दोनों में योगी रमण करते हैं। कृष्ण माने क्या, जो परमहंसों के मन को खींच ले, और वही तो राम भी करते हैं। अगर गुण के ऊपर सोचो तो भी तो भेद नहीं है, शरीर में भी भेद नहीं है, केवल मुकुट को उतार दो और कोई मुकुट ठाकुर जी चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो 24 घंटे तो मुकुट नहीं पहने रहते। अरे नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, हर समय थोड़ा मुकुट लगाए रहता है कोई। मुकुट उतार दिया, अब बताओ राम है कि कृष्ण है।
अरे पीतांबर दोनों पहनते हैं, सारे श्रृंगार दोनों के एक है। वो जो मोर पंख है या सीधा मुकुट है वो उतार दिया, तो अब दोनों के भक्त हमें बतावें कौन किसके हैं, ये राम है कि कृष्ण है। तुलसीदास गए वृंदावन में और उन्होंने देखा, हे माधुर्य भाव की अवस्था में मेरे प्रभु खड़े हैं और मैं दास्य भाव का हूं, मुझे अधिकार नहीं है यहां आने का, लेकिन मैं आ गया। तो कहते हैं कहा कहूं छवि आज की, भले बने हो नाथ। नाथ कहा, पहले हे नाथ, क्या छवि है। नाथ कोई कह सकता है महापुरुष दूसरे को? गरे जी। तुलसीदास जी कहते हैं मेरी जबान गल जाए अगर अपने इष्ट के सिवा और कोई नाम लूं और कोई ध्यान करूं तो। रसना और न गई हो। वो तुलसीदास कहते हैं अब मोहि तो ही जान्यो संसार। सारे पदों में तो रिरियाते रहे, मैं बड़ा पापी हूं, बचा लो, कृपा करो, मोक्ष दो, लेकिन एक पद में चैलेंज कर दिया। क्या सूझा तुलसीदास को पता नहीं। अब मैं तो ही जान्यो संसार, बांधी न सकई मोहि हरि के बल। हरि का बल है मेरे पास, माया तू मुझे नहीं बांध सकती। माया को चैलेंज कर रहे हैं। क्यों? किसके बल पर? तो सहित सहाय तहां बस अब जेही। जाके तू वहां निवास कर माया। कहा? जेही हृदय नंद कुमार। अब मैं तो ही जानो संसार। जिसके हृदय में नंद कुमार न हो वहां जा चुड़ैल तू, मेरा बाल बांका नहीं कर सकती। मेरे हृदय में नंद कुमार रहते हैं, दशरथ कुमार नहीं रहते। ये क्या बोल रहे? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अरे नहीं, वो जानते हैं यही नंद कुमार तो मेरे हैं, दशरथ कुमार बने थे पहले। उनको एक कीड़ा नहीं पैदा हुआ है जो गधों को हो जाता है। बहुत पुरानी बात मैं बताऊंगा अपनी एक। मैं अयोध्या गया था एक सम्मेलन में, तो वहां एक वृंदावन के बाबा जी आए थे और जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे कीर्तन कराए उन्होंने। लेक्चर के पहले होता है, रिवाज है। हजारों बाबा अंगूठा छाप अयोध्या में रहते हैं, वो भी सब बैठे थे और 10-12 विद्वान बाबा वो भी बैठे थे जिन्होंने हमको बुलाया था। तो जब वो बोले तो सारे बाबा जो बैठे थे एक नहीं बोला जय राधे जय राधे राधे। मैं दंग रह गया कि ये घर छोड़ के बाबा जी बने हैं और नामापराध खुल्लम खुल्ला। इतनी गंदी बुद्धि इनकी, राधे नहीं बोल सकते।
और गंदे लोगों का नाम दिन भर लेते रहते हैं, संसारियों के। उन्हीं के बाद हमको बोलना था, तो हमने वो बेभाव का मारा सब बाबाओं को कि बस यूं सिर किए बैठे रहे लोग, यूं नहीं किया। और रामायण से 10-12 रामायणों के प्रमाण के द्वारा, ये तुम लोग क्या समझते हो, क्या तुम्हारे गुरुओं ने पढ़ाया है तुमको? खुल्लम खुल्ला नाम अपराध करते हो। अरे तुमको तो ये सोचना है कि मेरे राम इतने दयालु हैं कि दास भाव में लोगों को बड़ा कष्ट हुआ रामावतार में। क्या कष्ट निभाना? सिर बल चलऊ धर्म अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। जहां स्वामी का चरण पड़े वहां दास का सिर पड़ना चाहिए, तब वो दास कहलाने का अधिकारी है। लेकिन ऐसे कैसे हो? हाँ, लक्ष्मण ने निभाया। सीताराम के चरण पर चरण न पड़ने पावे ऐसे चलते थे। देखने वाले कहे कुछ ढीला है इस लड़के का, ये ऐसे कैसे चलता है? एक के पीछे एक चलना चाहिए। अरे संसार में तमाम बड़े भाई और भाभी होते हैं, देवर होते हैं, वो सब चलते हैं एक लाइन में, ये कैसे चल रहा है? कितना कठिन है। तो भगवान को दया आई, उनने कहा है जीव आगे चल करके और कमजोर हो जाएंगे, तो इनको ऐसा भाव हम देंगे अब की सब उसमें आ जाएं और कोई कायदा कानून कुछ नहीं, सब एक हो जाए, गड्ढ-मड्ढ हो जाए सबका। वात्सल्य भाव तक तो दिया रामावतार में भी, कौशल्या को दिया, दशरथ जी को दिया, लेकिन जो अंतिम रस था माधुर्य भाव का, वो सब रामावतार वालों को भी बुला लिया, औरों को भी, और भीम बैकुंठ की और कहां कहां से करोड़ों तपस्वियों को सबको बुला के दे दिया। और कोई नियम नहीं, केवल प्रेम। यद्यपि रामावतार में भी चली नहीं, दाल गली नहीं राम की। बड़े मर्यादा वाले होने का दावा कर रहे थे, सबरी के आगे फेल हो गए, झूठे बेर खाया। ये कौन सा वर्णाश्रम धर्म कहता है जिसको छूना नहीं चाहिए, और फिर ये कहना साथ में ससुराल में भी ऐसा जायका नहीं आया। तो भक्त के आगे, प्रेम के आगे, वो चाहे कितने एक्टिंग करें भगवान, हम ऐसा दिखाएंगे करके नहीं चलेगा। और ये प्रतिज्ञा किया श्री कृष्ण ने, हथियार नहीं उठाएंगे। बोलो, हमको लेना है अर्जुन? हाँ, लेना है आपको, बिना हथियार के। आओ, ठीक है, ले लो भाई, तुम्हारी मर्जी। 18 अक्षौहिणी सेना, 18 अक्षौहिणी सेना माने 48 लाख फौज। 12 लाख घोड़े,
20 लाख पैदल, 4 लाख हाथी, 4 लाख रथ, ये मिला के 48 लाख आदमियों की फौज एक तरफ, और अकेले ठाकुर जी बिना हथियार के। अर्जुन कहता है मुझे मालूम है हम आपको लेंगे। उन्होंने प्रतिज्ञा किया हथियार नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने कहा कौन कहता है नहीं उठाओगे, मैं उठवा दूंगा। आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं, कौला जो गंगा जननी को, शांतनु सुत न कहाऊं। आज जो उठवा दिया, रथ का पहिया लेकर भागे मारने को। ब्रह्म को गुस्सा आया और भीष्म पितामह को नहीं आया। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया झांकी है। भाव तनी हुई, सीना तना हुआ, दांत में दांत दबा हुआ, वो उसी रूप का ध्यान करने लगे भीष्म पितामह। जब भगवान ने देखा भीष्म पितामह का रूप तो रुक गए, नॉर्मल हो गए। अरे मैं भूल गया था। तो राम और कृष्ण न दोनों में शरीर में अंतर, न नाम में अंतर, न गुण में अंतर, न लीला में थोड़ा सा अंतर, एक भाव का लीला में कि वात्सल्य भाव तक राम रस दे रहे हैं और माधुर्य भाव के लिए उन्होंने अगले अवतार का वादा कर दिया, उसमें दे दिया राम ने। देने वाले वही है। और अगर कोई प्रतिज्ञा कर लेता रामावतार में तो उसमें भी दे देते हो माधुर्य भाव का रस, अकेले में, पब्लिक में ना आउट करते बस। वो तो अंडर में है भक्त की, भक्ति के। यद्यधिया तवुरुगाय विभावयन्ति, वो करना पड़ेगा उनको। वो भगवान के किसी भी अवतार को जिसकी जिसमें रुचि हो करे, जो नाम जिसको अच्छा लगे जपे, जो रूप अच्छा लगे बार बार बदलो, डरो मत। अभी तो भगवान राम का, श्याम का रूप ध्यान हम करते हैं तो कभी कैसा मुंह बन जाता है, कभी कैसी नाक बन जाती है। बनने दो, बनाओ, छोड़ो मत। कभी छोटे से अच्छे लगते हैं, कभी जरा और बड़े, कभी और जवान, और बूढ़े बना दो, डरो मत। जो कपड़े तुमको पसंद हो पहना दो, जो जेवर पसंद हो। भगवान के यहाँ कायदा कानून नहीं है, देवी देवताओं के यहाँ कानून है। लाल कपड़ा चढ़ेगा नौ दुर्गा को, पंडित जी बोल रहे हैं। इनको सिंदूर चढ़ेगा, भगवान कहते हैं हमारे यहाँ नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो दे दो हमको, किसी पेड़ का पत्ता दे दो, अरे पानी दे दो बाबा, कुछ ना हो तो। और गंदे से गंदी अवस्था में रहो और दे दो, डरो मत।
देवता लोग कहते हैं खबरदार, नहाओ धो और शुद्ध कपड़ा पहनो, पूरब की तरफ मुंह करो, जगह को शुद्ध करो, दिशाओं को शुद्ध करो, बैठो फिर जप करो। बड़े बड़े नियम है देवी देवताओं के यहाँ, और मनुष्यों के यहाँ भी नियम है। आप जानते ही हैं कितने नियम है। भगवान के यहाँ नियम नहीं है। न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा, और फिर माधुर्य भाव में तो कुछ भी नहीं है। वहां कोई कायदा कानून है ही नहीं। जब चाहो स्वामी मान लो, राम मान लो, जब चाहो पुत्र मान लो, जब चाहो पिता मान लो, जब चाहो प्रियतम मान लो। वहां न कोई अपराध है, न वहां कोई विचार विमर्श है। सब कुछ बनने को तैयार है। कोई भी नाम, कोई भी रूप, कोई भी गुण, बस भगवत भावना हो, बुद्धि न लगे वहां, नामापराध हो जाएगा। एक अवतार छोटा काम करता है, एक अवतार बड़ा करता है, ऐसा मत समझो ये बड़े भगवान है, ऐसा नहीं। अरे भाई, अगर देखो संसार में छोटा सा काम करना होता है तो छोटी सी शक्ति लगाता है कोई आदमी। एक अपने बच्चे को बाप पढ़ा रहा है, जो यूनिवर्सिटी में एमए पढ़ाता है, वो अपने बच्चे को ABCD पढ़ा रहा है, तो वो उसी तरह नीचे उतर के पढ़ाएगा। जब यूनिवर्सिटी में जाएगा तो उस हिसाब से पढ़ाएगा। तो हम यूनिवर्सिटी वाले पढ़ाने वाले प्रोफेसर को देखें और उस ABCD पढ़ाने वाले को देखें तो कहें ये तो मामूली पढ़ा लिखा होगा और वो तो बड़ा काबिल है। ऐसे ही भगवान अलग अलग अवतारों में जब जैसी आवश्यकता होती है वैसी लीला करते हैं। इसलिए कोई छोटा बड़ा ये सब भावना नहीं रखना। ये अपने रस वृद्धि को, रसिकों की लैंग्वेज होती है ऐसी उटपटांग बोलने की। बड़े बड़े महात्मा, सूरदास ने तुलसीदास से कहा, आपके राम तो 12 कला के अवतार हैं, हमारे श्री कृष्ण 16 कला के अवतार हैं, आ जाओ इसमें। अब अगर उस समय आप लोग रहे होंगे, उस सुने होंगे तो कहेंगे देखो ये महात्माओं में भी लड़ाई होती है। लेकिन वे लोग जो बोलते हैं ऐसी बातें, वो विनोद में बोलते हैं, उनके अंदर गड़बड़ नहीं है। तो जवाब क्या दिया तुलसीदास जी ने? उन्होंने कहा, अरे हम तो समझ रहे थे राजकुमार हैं खाली, अब 12 कला के अवतार भी हैं मेरे राम। ये तो मेरी भक्ति बढ़ गई। हाँ, तो शब्द बोलते हैं सिद्ध महापुरुष लोग विनोद में, अरे राधा कृष्ण में लड़ते रहते हैं, राधा रानी के चरण दबाते हैं तुम्हारे ठाकुर जी। हमारे ठाकुर जी का नाम ले लेके राधा रानी रोती रहती हैं रोज। ऐसे लड़ते हैं लोग। ये विनोद में महापुरुष लोग कहते हैं, और मूर्ख लोग उसको फैक्ट मान के और भेद बुद्धि कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारा मन तमाम जन्मों के संस्कार से युक्त होता है, तो हमारा मन जिस अवतार में, जिस लीला में, जिस नाम में, जिस गुण में अधिक आकृष्ट हो उसका अधिक सेवन करो। ये सब बात अलग है, लेकिन दो की भावना ना आने पाए।